अरमान और मायरा के हैप्पी मोमेंट को देखकर इमोशनल हुआ अरमान, वहीं मुक्ति को हुआ बड़ा शक। क्या अरमान की जुबान से निकली एक सच्चाई पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी? क्या शिवानी से जुड़ा ऐसा राज सामने आने वाला है जो अब तक हर किसी से छिपाया गया था? और क्या मुक्ति की बढ़ती हुई शंका घर में एक नए तूफान की शुरुआत करेगी? जी हाँ दोस्तों, टेलीविजन का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अब एक बेहद दिलचस्प और भावुक मोड़ पर पहुंच चुका है। आने वाले एपिसोड में इमोशंस, फैमिली ड्रामा, रिश्तों की उलझन और कई बड़े शॉकिंग ट्विस्ट एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। इस बार कहानी सिर्फ एक बर्थडे सेलिब्रेशन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पूरे परिवार की नींद उड़ा देंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है अभीरा से, जो अकेले बैठी हुई मुस्कुरा रही होती है। काफी समय बाद उसके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। तभी वहां अरमान आता है और प्यार से उसके पास बैठ जाता है। वह अभीरा से पूछता है, क्या तुम सच में खुश हो? इस सवाल को सुनकर अभीरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में बीते हुए दर्द की झलक साफ दिखाई देती है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहती है, पहले मैं खुश नहीं थी, लेकिन अब मैंने जिंदगी की हर सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। शायद यही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। अभीरा की यह बात सुनकर अरमान भी भावुक हो जाता है। उसे महसूस होता है कि इतने संघर्षों के बाद भी अभीरा ने हार नहीं मानी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके बीच एक बेहद खूबसूरत और भावुक पल देखने को मिलता है। तभी मायरा वहां पहुंच जाती है और माहौल को हल्का कर देती है। मायरा की मासूम बातें सुनकर अरमान और अभीरा दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अचानक मायरा एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जिसे सुनकर अरमान की आंखें भर आती हैं। मायरा कहती है, पापा, आज आप इतने उदास क्यों हैं? यह सुनते ही अरमान की मुस्कान गायब हो जाती है। वह आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, आज मेरी माँ का जन्मदिन है। यह सुनकर अभीरा समझ जाती है कि अरमान अपनी असली माँ शिवानी की बात कर रहा है, न कि विद्या की। अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी माँ के साथ बिताए हुए हर पल याद आने लगते हैं। वह कहता है कि काश आज उसकी माँ उसके साथ होती। अभीरा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे हिम्मत देती है। वह कहती है कि माँ कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होती, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। इधर दूसरी तरफ पूरे परिवार में हलचल शुरू हो जाती है। माधव को भी महसूस होता है कि आज घर का माहौल कुछ अलग है। उसे बार बार लग रहा होता है कि कोई जरूरी बात उससे छिपाई जा रही है। वह सभी लोगों के चेहरे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं बताता। इसी बीच पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। तभी अरमान अचानक सबके सामने कह देता है कि आज उसकी माँ शिवानी का जन्मदिन है और वह इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबसे बड़ा झटका विद्या को लगता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि अरमान आज भी शिवानी को ही अपनी मां मानता है और उसके लिए विद्या की कोई अहमियत नहीं है। विद्या गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद परिवार के बाकी सदस्य भी असहज हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया दें। वहीं मुक्ति यह सब देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि इस परिवार में कोई ऐसा राज छिपा है जो उससे और मायरा से जानबूझकर छिपाया जा रहा है। मुक्ति चुपचाप मायरा से कहती है कि उसे कुछ न कुछ जरूर पता लगाना होगा। उसे यकीन है कि शिवानी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ मायरा भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज तक कोई खुलकर बात नहीं करता। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट।
रात के समय जब सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तभी मुक्ति को स्टोर रूम से किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे वहां पहुंचती है और दरवाजे के पीछे छिपकर सब सुनने लगती है। अंदर अरमान और माधव किसी पुरानी फाइल को देखकर बात कर रहे होते हैं। उनकी बातचीत से इतना साफ हो जाता है कि शिवानी की मौत से जुड़ा सच आज तक किसी को नहीं बताया गया। मुक्ति यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी अचानक उसके हाथ से एक पुराना शोपीस गिर जाता है। आवाज सुनकर अरमान और माधव बाहर आ जाते हैं। मुक्ति किसी तरह वहां से छिपकर निकल जाती है, लेकिन अब उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। दूसरी तरफ विद्या भी अकेले बैठी रो रही होती है। तभी उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने वाला कहता है, जिस सच को इतने सालों से छिपाकर रखा गया था, वह अब ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। तैयार रहो, क्योंकि बहुत जल्द सबके सामने असली चेहरा आने वाला है। यह सुनते ही विद्या के हाथ कांपने लगते हैं। वह डर जाती है और तुरंत फोन काट देती है। लेकिन अब उसे एहसास हो जाता है कि अतीत का तूफान एक बार फिर लौट आया है। उधर अभीरा को भी एक पुरानी डायरी मिलती है, जो कभी शिवानी की थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसे शब्द लिखे होते हैं, जिन्हें पढ़कर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें लिखा होता है कि अगर कभी सच सामने आया तो कई रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। अभीरा यह बात किसी को नहीं बताती, लेकिन वह समझ जाती है कि आने वाले दिनों में परिवार पर बहुत बड़ा संकट मंडराने वाला है। प्रोमो के आखिर में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। घर के बाहर एक रहस्यमयी महिला दिखाई देती है, जिसके हाथ में शिवानी की पुरानी तस्वीर होती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, अब वक्त आ गया है कि हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब मिले। उस महिला की आवाज सुनते ही बैकग्राउंड में सस्पेंस म्यूजिक बजने लगता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर वह रहस्यमयी महिला कौन है? क्या उसका शिवानी से कोई पुराना रिश्ता है? क्या मुक्ति सच्चाई तक पहुंच जाएगी? क्या विद्या का कोई बड़ा राज सामने आने वाला है? क्या अभीरा को मिली डायरी पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान अपनी मां शिवानी से जुड़ा वह सच जान पाएगा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां रिश्तों की परीक्षा होगी, कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जिसकी किस